अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। एक दफ़ा फिर से आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशन में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, हमने चैप्टर 1 जो है आईकॉम पार्ट 2 का सिंगल एंट्री सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का अपलोड कर दिया हुआ है। आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। Mr. Salim Hassan commenced business on 1st January 2016 with a capital of rupees 50,000। अच्छा जी, मिस्टर सलीम हसन ने बिज़नेस स्टार्ट किया जी 1 जनवरी 2016 को 50,000 रुपये से। ये जो 50,000 रुपये ये जो कैपिटल दिया गया, ये बिज़नेस का ओपनिंग कैपिटल है जिससे बिज़नेस को स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल हमारे पास मौजूद है। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। जी 12,000 रुपये का फर्नीचर फ़ौरन ही ख़रीद लिया 1 जनवरी को। ये हमारे एसेट्स हैं। आगे ऑन 1 अप्रैल 2016 देखिए जी, 1 अप्रैल की डेट है, डेट लाजमी याद रखनी है आपने। ही बोरो ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर। अच्छा जी, मिस्टर नासिर से 30,000 रुपये उधार लिए हैं, लोन लिया है, कर्जा लिया है, ये उसको वापस करना है। ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। और 10% इसके ऊपर हमने क्या करना है जी, इंटरेस्ट भी पे करना है। ये भी लाइबिलिटी है, ना सिर्फ आपने ये 30,000 लोन पे करना है बल्कि इसके ऊपर 10% आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग ₹19,000। अच्छा जी, ये फर्दर कैपिटल है आपका 19,000 रुपये। ही हैड विदड्रॉन ₹1800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। अच्छा जी, ये आप ईच मंथ कह रहा है तो हर महीने की ड्राइंग्स निकालिए। 1,800 रुपये 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन है, कैश इन हैंड है आपके पास, एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स हैं आपके पास, सन्ड्री डेटर्स ये भी एसेट होते हैं आपके, स्टॉक है जी ये भी एसेट्स हैं, बिल रिसीवेबल्स ये भी आपके एसेट्स हैं। इसके बाद लाइबिलिटीज़ देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की एक लाइबिलिटी है 3,000 से, एंड रेंट ड्यू ₹900 की एक लाइबिलिटी है। दो लाइबिलिटीज़ आपके पास नीचे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये टोटल सारे एसेट्स की लाइन है, ये एसेट्स आ गए। और एक एसेट ये फर्नीचर का ऊपर प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये एसेट्स हो गए। और लाइबिलिटीज़ देखें तो नंबर 1 क्रेडिटर की लाइबिलिटी हो गई, नंबर 2 रेंट ड्यू की लाइबिलिटी, और ऊपर हम देखते हैं प्रॉब्लम में भी लाइबिलिटी एक ये 30,000 लोन की लाइबिलिटी, 3 लाइबिलिटीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा ये 10% नासिर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, एक लाइबिलिटी। ये आपकी 4 लाइबिलिटीज़ प्रॉब्लम के अंदर हैं जी, जो हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेंशन करनी है। ascertain the profit or loss made by him after considering the following adjustments, जिसमें डेप्रिसिएशन 10% की एडजस्टमेंट है। ये फर्नीचर है, इसके ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है 12,000 के ऊपर। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये ट्रीटमेंट किया था। इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन, मिस्टर नासिर से जो लोन दिया उस पर अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया। राइट ऑफ ₹2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर, डेटर्स से 2,800 रुपये आपने माइनस करने हैं। जब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ये 2,800 रुपये हमने डेटर में से लेस करने हैं, जो आपको क्लोजिंग डेटर दिए गए हैं उनमें से लेस। ये ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। नाम लिखेंगे बिजनेस का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2016, ठीक है जी। यहाँ पे सारे लेफ्ट साइड पे एसेट्स आ जाएंगे। प्रॉब्लम के अंदर जितने भी आपके एसेट्स मौजूद हैं, ये वाली जो रो है हमारी, ये इसमें पहला एसेट जैसे कि कैश इन हैंड है, यहाँ पे हम कैश इन हैंड की वैल्यू लिखते हैं कि कैश इन हैंड आपके पास पहला एसेट कैश इन हैंड है। यहाँ पे लिख देते हैं जी कैश इन हैंड, कितनी वैल्यू है जी इसकी, 1200 वैल्यू कैश इन हैंड की है। नेक्स्ट कौन सा एसेट है आपके पास, कैश एट बैंक है जी 15,600 रुपीज़ से, 15,600 कैश एट बैंक, ये भी आपके एसेट होते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपको एसेट्स की अच्छे तरीके से नौ-हाव होनी चाहिए। ठीक है, हम साथ-साथ आपको बता रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता तो उसको आपने ज़हन में बिठा लेना है। सन्डी डेटर्स, उसके बाद हैं जी सन्डी डेटर्स 28,800 के 28,800। इसमें से ये 2800 हमने राइट ऑफ भी करने हैं, माइनस करने हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होती है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करते। ठीक है जी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बना रहे हम, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी है। सन्डी डेटर्स की वैल्यू देखते हैं जी, 28,800 रुपये सन्डी डेटर्स की वैल्यू है। इसमें से हमने क्या करना है जी, लेस कर देना है आपका राइट ऑफ, जो उसने 2800 के राइट ऑफ कहे थे, डेटर में से राइट ऑफ करने हैं बैड डेट्स, वो माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास नेट डेटर्स आ देंगे। ठीक है, ये जो हम एडजस्टमेंट्स करने हैं ये सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, और यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में आपकी होती हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर बनानी भी पड़े तो उसमें आपने कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं करना, सिंपल डाटा ले लेना ओपनिंग वाला। यहाँ पे जी लेस करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं 2800 को ताकि क्लियर हो जाए। अंडरलाइन कर लिया। 28,000 में से 28,800 में से 2800 लेस करना है, राइट ऑफ करना है। रिमेनिंग जो आपके पास जो डेटर की वैल्यू रह जाएगी वो 26,000 के डेटर बाकी है। इसके बाद हम अगर एसेट्स देखें तो स्टॉक हमारा एसेट होता है जी, स्टॉक को लिखते हैं 40,800 से स्टॉक। स्टॉक आपका एसेट है जी, एसेट साइड पे लिख दिया हमने 40,800, 40,800 रुपये का आपके पास स्टॉक है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल हैं जी, 9600 रुपीज़ के बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपके एसेट्स होते हैं। बिल्स रिसीवेबल हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं बिल्स रिसीवेबल, आप भी इस तरह लिख सकते हैं B-R लगा के। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर कितनी है जी, 9600 के बिल्स रिसीवेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई एसेट, ये वाले एसेट्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर देखें तो एक एसेट और है, ये आपका फर्नीचर जो है ऊपर दिया गया है 12,000 रुपये का, और इसमें से ये 10% हमने डेप्रिसिएशन भी लेस करनी है। तो फर्नीचर को यहाँ पे लिखते हैं, हमारा फर्नीचर कितने का है जी, फर्नीचर यहाँ पे लिखते हैं, एसेट आ गया हमारा, एक और एसेट है जी फर्नीचर 12,000, लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, 10% डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है, उसको लेस करते हैं। अगर 12,000 के ऊपर आप 10% लेंगे तो वो 1200 आएगा, आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपने ये 1200 रुपये मैंने कैलकुलेट कर लिया, आपने करना है जो फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपये दी हुई है उस पर आपने 10% लेना है। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आपको परसेंटेज तो निकालनी आती होगी, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 12,000 के ऊपर 10% लिया तो ये 1200 रुपये आ गए। ठीक है, 12,000 लेस 1200, बाकी 10,800 रिमेनिंग फर्नीचर का बैलेंस है। ठीक है जी, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं 1200 को। आपने भी इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वर्किंग करनी है ताकि हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें हैंड राइटिंग कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ आना चाहिए, राइट जो रीडेबल होनी चाहिए राइटिंग आपकी। सन्ड्री क्राइटर्स हैं, उसके बाद फर्स्ट लाइबिलिटी एंड सेकंड रेंट ड्यू की 900 की लाइबिलिटी है, दो लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास, इनको पहले लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहली लाइबिलिटी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा जी, सन्ड्री क्रेडिटर 3000 के लिख दिए हैं। नेक्स्ट है जी रेंट ड्यू। रेंट ड्यू की लाइबिलिटी 900 की हमारी है, रेंट ड्यू को लिखते हैं 900। अच्छा जी, दो लाइबिलिटी और है हमारी, प्रॉब्लम के ऊपर जाकर स्टार्ट में हमने देखना है। ये तो दो हमने मेंशन कर दिए, रेंट रेंट ड्यू और क्रेडिटर। ये बोरो 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर से जी, 30,000 रुपये लोन लिया हुआ है जी, ये तो वापस करना है हमने, लाइबिलिटी है आपकी, जिम्मेदारी है जी, बिजनेस की लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लोन फ्रॉम मिस्टर नासिर, ना सिर्फ ये 30,000 रुपये आपने नासिर को देने हैं, बल्कि इसके ऊपर आपने नासिर को इंटरेस्ट भी पे करना है।
तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी है आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है, आपने ये चेक करना है कि कौन से महीने से आपने लोन लिया है और 31 दिसंबर तक देखना है कि कितने महीने बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 30,000 लोन है, इसके ऊपर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है हमारा प्रॉब्लम के अंदर दिया गया आपको, ठीक है, वो 10% है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब मंथ मल्टीप्लाई साथ करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 अप्रैल को लोन लिया हुआ है, तो 1 अप्रैल से अगर आप मंथ कैलकुलेट करें तो वो आपके 9 बनते हैं दिसंबर तक आते आते। तो ये 2250 रुपीज़ आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। ठीक है, ये 30,000 के ऊपर आपने 10% लेना है, उसके बाद 9/12 करना है। क्यों 9/12 करना है आपने? प्रॉब्लम के अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये 1 अप्रैल की डेट चल रही है, तो ये 1 अप्रैल को लोन लिया है, तो 1 अप्रैल से अगर आप देखेंगे दिसंबर तक जाएं, 1 अप्रैल से दिसंबर तक, ये दिसंबर का बना रहे हैं हम, तो दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं, तो 12 में से 9 महीने का निकालना हमने, तो 9/12 हमने साथ किया हुआ है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन लाजमी याद रखनी है आपने, इसका टाइम पीरियड और टेन्योर लाजमी देखना है कि कितनी देर आपने लोन को यूटिलाइज किया है, उतने महीनों का, ठीक है, या उतने दिनों की लोन की कैलकुलेशन करनी है आपने इंटरेस्ट के लोन की। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, कैपिटल क्लोजिंग निकाल देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आपको पता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो जितने भी एसेट्स होंगे हम उसमें से लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल प्रॉब्लम के अंदर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमें ये स्टेटमेंट बनानी पड़ रही है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। अब हमने क्या करना है, ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला, ये एसेट्स सारे टोटल करेंगे तो ये देखें 1,04,000 रुपये बन रहे हैं, 104,000 है। इसमें से ये चार लाइबिलिटीज़ जो हैं ये माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कैसे आनी, एसेट्स में से आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो माइनस कर देनी है। आपकी एसेट्स जो टोटल हैं उनमें से आप ये चार लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग कैपिटल का होगा। ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। स्टूडेंट्स देखिएगा क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कैसे आई। ये टोटल एसेट्स में से ये जो टोटल एसेट्स हैं आपके पास, ये जो हमने इनका सम किया है 1,04,000 रुपये, इसमें से ये चार लाइबिलिटीज माइनस करनी है आपने। ठीक है जी, तो कैपिटल आ जाएगा। यानी कैपिटल कैसे आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, अंडरस्टैंड? आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं जी। हम आपको पहले ये बता दें कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया है, दोनों कैपिटल्स आ गए। तो अब हम असल टास्क की तरफ जाते हैं, जो हमारा मेन टास्क है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इस बिजनेस का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लगानी। कहाँ से? ये जो हमने कैलकुलेट किया 67,850 जो है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्लोजिंग कैपिटल के सामने कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, वो अभी हमने जो फाइंड आउट किया। अब इसमें ऐड क्या होता है, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन के अंदर जाते हैं, ड्राइंग्स को ढूंढते हैं। ये ड्राइंग दी हुई है जी 1,800 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस, यानी हर महीने 1,800 रुपये फैमिली एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से विड्रॉ किए हैं। तो क्या करना है जी, 1,800 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। साल की निकालनी है ड्राइंग्स, क्योंकि ये मंथली दी गई हैं। 1,800 रुपये पर मंथ है, हर महीने निकालने हैं पैसे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। ओनर ने ड्राइंग्स हैं आपके पास 21,600, तो टोटल कर देते हैं हम, कितना हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है जी। जी 89,450 कैसे आया, ये 67,850 में 21,600 ऐड किया तो हमारे पास 89,450 आ गया जी। आगे फर्दर कैपिटल लेस करना हमने एज पर फॉर्मूला रिक्वायरमेंट, हमारा फॉर्मूला जी, इसमें से अब फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो है उसको लेस करना है। तो लेस कर देते हैं, हमारे पास 19,000 का फर्दर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर मौजूद है जी। लेस करते हैं जी 19,000, 89,450 में से 19,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड कहेंगे। ठीक है जी, कितनी वैल्यू आ रही है, लेस करते हैं। कैलकुलेटर पर आपने साथ साथ कैलकुलेशंस करते रहना है। मेरे पास 70,450 है, इसको नाम दिया एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड। ओके जी, अब हमने लेस करना ओपनिंग कैपिटल। ये कहाँ पर है जी, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है।
ये 50,000 रुपीज़ 1 जनवरी का जो है ये हमारा क्या है ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है। हमें स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल था। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों प्रॉफिट आ गया? क्योंकि ऊपर 70,000 एडजस्टेड है, उसमें से जो ओपनिंग कर रहे हैं वो कम वैल्यू का, तो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। प्रॉफिट आ गया 20,450, इसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से फिर हमने लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है जी, सालाना 10% इंटरेस्ट है कैपिटल पर। और आपको पिछली प्रॉब्लम में भी हमने बताया कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है ना, वो ओपनिंग कैपिटल पर करनी होती है हमने, और साथ फर्दर कैपिटल पर कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग पर कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग 50,000 दिया गया है आपके पास, ओपनिंग कैपिटल 50,000 है। ये कैपिटल यूज हुआ है पूरा साल बिजनेस में, तो इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%। तो मल्टीप्लाई 10/100, तो आपके पास 5,000 रुपीज जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्दर कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना है। ये 19,000 फर्दर कैपिटल प्रॉब्लम के अंदर दिया गया। अब 19,000 फर्दर कैपिटल है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे जी, 10% कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10/100। अब हमने देखना है कि कब बिजनेस में लगाया था ये फर्दर कैपिटल। ये 1 अप्रैल को लगाया हुआ बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर। फर्दर कैपिटल, मजीद कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो 1 अप्रैल को किया था, तो इसलिए हम इसके साथ 9/12 भी करेंगे। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेट करना है। लेकिन जब फर्दर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपने, तो ये चेक करना है कि कब बिजनेस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया आपने। तो उस महीने से लेकर दिसंबर तक आपने जो महीने हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, तो 12 में से जितने महीने होंगे उसका निकाल लेना है। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 5,000 निकाला हमने, फर्दर कैपिटल के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट निकाला है वो 10% लेने के बाद 9/12 किया, 1,425 रुपये आ गए। ये देखिए, आपको डेट दिखा भी देते हैं। ये फर्दर कैपिटल आपके पास लिखा हुआ है 19,000 का, और इसकी डेट है 1 अप्रैल 2016। ये देखें तो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फर्दर कैपिटल की डेट जो है वो 1 अप्रैल ही है। ठीक है, 9/12 इस वजह से हमने ये किया हुआ है 10% लेने के बाद 9/12। तो टोटल कर लेते हैं, 5,000 में 1,425 रुपये जमा करेंगे, 5,000 प्लस 1,425, तो आपके पास 6,425 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, 4,625 रुपये टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो आपके पास 14,025 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट था उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया। तो स्टार्ट से एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें जी। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग ऐड की, फिर उसके बाद लेस किया फर्दर कैपिटल जो वैल्यू आई उसको नाम दिया एडजस्टेड कैपिटल, लेस करना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो फिर जो वैल्यू आएगी उसको नाम देकर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वह वैल्यू आ जाएगी 14,025 रुपये। ये फॉर्मूला नहीं भूलना आपने, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड ड्राइंग्स होती हैं और बाकी सारी चीज़ें लेस होंगी। कौन कौन सी लेस होंगी? तरतीब के साथ, एडिशनल या फर्दर कैपिटल लेस होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो लेस करना है वो ओपनिंग कैपिटल, ये भी लेस करना है। सारी चीज़ें लेस होनी, सिर्फ एक चीज़ ऐड होनी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया अगर क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी लेस करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं भी आई तो आप हमसे क्वेश्चन करके कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी इशू हो तो हम आप लाजमी कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।